नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरल क्लास रेडी में। मैं इंजीनियर नरेश यादव, जिसमें फिजिक्स के मैं 3 पोर्शन आपको बताती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 4, जिसमें देखेंगे कि पीएन संधि डायोड में अग्रबायस पश्च बायस हमने बता दिया। इसके यानी जो यूज किए जाते हैं पीएन संधि डायोड का किस रूप में यूज किया जाएगा, तो पीएन संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में, देखिए समझें क्या बनाने में, दिष्टकारी बनाने में। तो देखिए दिष्टकारी होता क्या है। दिष्ट का मतलब देखिए इसमें 2 वर्ड है, एक तो है दिष्ट प्लस कारी। देखिए आप ये देखेंगे कि आप जानते भी होंगे थोड़े बहुत, तो देखिए धारा अपनी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा? प्रत्यावर्ती धारा। एक धारा कौन सी होती है? दिष्ट धारा। एक तो प्रत्यावर्ती धारा, एक कौन सी होती है? दिष्ट धारा। यानी एक तो एसी और दूसरी क्या होती है? डीसी। एक एसी और दूसरी डीसी। देखिए आवर्ती का मतलब होता है एक तरह से बार बार पुनरावर्ती, यानी वह धारा जो समय के साथ क्या होती हो? बदलती हो, अर्थात जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बढ़ते हो, वो धारा कौन सी होती है? एसी होती है, यानी अल्टरनेटिंग करंट। और जो समय के साथ नियत हो, समय के साथ जिसकी ध्रुवता ना बदले, ठीक है, जैसे ऊपर पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव में जा रहा है या नेगेटिव में ही जा रहा है, तो इस प्रकार वह धारा जिसकी ध्रुवता समय के साथ बदलती है, अर्थात जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ते हैं, वो कौन सी धारा होती है? आपकी प्रत्यावर्ती धारा। और जो समय के साथ नहीं बदलती, जिसकी ध्रुवता समय के साथ नियत रहती है, वो कौन सी धारा कहलाती है? आपकी दिष्ट धारा। तो देखिए ये क्या है आपका? डीसी। और कारी का मतलब होता है करने वाला। क्या होता है? करने वाला। ठीक है, यानी अब डीसी करेगा, किसको करेगा? डीसी एसी को। किसको? एसी को। यानी वह उपकरण, वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, कौन क्या कहलाता है? दिष्टकारी कहलाता है। किसके उपयोग से? पीएन संधि डायोड के उपयोग से। समझे, दिष्ट का मतलब डीसी, कारी का मतलब करने वाला। यानी जो डीसी करेगा, डीसी क्या होती है कि वह धारा जिसकी ध्रुवता समय के साथ क्या हो? नियत हो, जिसकी ध्रुवता समय के साथ नहीं बदलती, वो क्या कहलाती है? आपकी दिष्ट धारा। अब डीसी करेगा किसको? एसी को, यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाला उपकरण या युक्ति क्या कहलाता है? दिष्टकारी कहलाता है। क्लियर है? इतना आया समझ में? दिष्टकारी क्या होता है कि पीएन संधि डायोड युक्त, यानी युक्त वह युक्ति या वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, यानी क्या कहलाता है? दिष्टकारी कहलाता है। क्या कहलाता है? दिष्टकारी। उपकरण तो दिष्टकारी कहलाता है। उपकरण क्या कहलाता है? दिष्टकारी। और जो प्रक्रिया है भाई, एसी को डीसी में बदलने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, वो क्या कहलाती है? दिष्टकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? दिष्टकरण कहलाती है। क्लियर है? दिष्टकरण किसे कहते हैं? दिष्टकारी एसी को डीसी में बदलता है, यानी एसी को डीसी में बदलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? दिष्टकरण कहलाती है। तो दिष्टकारी आपका मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? एसी डीसी समझ में आ गया ना, कि जो जिसकी ध्रुवता समय के साथ बदलती है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव बनते हैं, वो यहाँ क्या कहलाती है? एसी। और जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनते, जिसमें केवल या तो पॉजिटिव में चले या नेगेटिव में चले, दिष्ट धारा जिसकी ध्रुवता समय के साथ ना बदले। अब यह दिष्टकारी मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। दिष्टकारी मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी। दूसरा कौन सा है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तीसरा कौन सा है? पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी। देखिए समझे,
ये दिष्टकारी जो एसी को डीसी में बदलेंगे वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, दूसरा होता है आपका पूर्ण तरंग दिष्टकारी, तीसरा होता है आपका सेतु दिष्टकारी। अब नाम से ही पता लग रहा है अर्ध का मतलब आदि, क्या है आदि, और तरंग का मतलब क्या है भाई एसी और डीसी क्या बनेगी तरंग, आदि तरंग मिलेगी, और दिष्ट का मतलब डीसी। यानी अपन क्या है कि भाई पूरी एसी की तरंग देंगे और जो दिष्टकारी अर्ध तरंग दिष्टकारी है वो हमें क्या देगा आदि तरंग देगा, किसकी दिष्ट यानी दिष्ट धारा की यानी डीसी की। इसमें अपन को क्या मिलेगी पूरी तरंग मिलेगी, किसकी डीसी की। और इसमें पूर्ण सेतु ये क्या है एक सेतु कार्य यानी एक इसमें भी पूरी तरंगी मिलती है, क्या मिलती है पूरी तरंगी मिलती है, ठीक है। इसमें अर्ध तरंग में एक डायोड का प्रयोग किया जाता है, कितने डायोड का एक डायोड का, इसमें 2 डायोड का, और इसमें सेतु आता है कहीं भी वर्त इसमें 4। अब डायोड चल रहे पीएन संधि डायोड तो 4 डायोड। भाई दिष्टकारी 3 प्रकार के, अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, सेतु दिष्टकारी, पूर्ण तरंग सेतु दिष्टकारी। अर्ध तरंग में आदि तरंग मिलेगी, किसकी डीसी की, कितने डायोड का प्रयोग किया जाएगा 1 डायोड का। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में कितने डायोड का प्रयोग किया जाएगा 2 डायोड का, कितने डायोड का 2 डायोड का प्रयोग किया जाएगा। पूरी तरंग मिलेगी, पूरी सेतु में भी पूरी तरंग मिलेगी, लेकिन कितने डायोड का प्रयोग किया जाएगा 4 डायोड का प्रयोग किया जाएगा। सिंपल भाषा में अपन एसी देंगे, क्या देंगे एसी तो निवेश करेंगे और मिलेगा क्या डीसी मिलेगा, क्या मिलेगा डीसी। अब एसी के लिए भाई अपन को एसी देनी है, प्रत्यावर्ती धारा देनी है, तो प्रत्यावर्ती धारा किससे दी जाती है ध्यान रखना, जो अपना ट्रांसफॉर्मर होता है, क्या होता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एसी ही लेता है और एसी ही देता है, अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण का मतलब पहली कुंडली को धारा देंगे, प्रेरित होकर दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित हो जाती है। तो एसी यानी देने और लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए पहला कौन सा पढ़ेंगे अपन अर्ध तरंग दिष्टकारी, समझे बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अर्ध तरंग दिष्टकारी देखिए समझो, अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी कितने डायोड का प्रयोग भाई आदि तरंग मिलेगी। पहले तो परिभाषा युक्त आदि तरंग किसकी डीसी की, यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी वह युक्ति होती है जो यानी निवेशी पूरी तरंग प्रत्यावर्ती धारा देने पर बाद में निर्गत आदि तरंग दिष्ट के यानी दिष्ट धारा की प्रवाहित करता है। कौन सा कहलाता है अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाता है। कितने डायोड का प्रयोग किया जाता है 1 डायोड का प्रयोग किया जाता है, कितने डायोड का 1 प्रयोग। अब अपन एसी देंगे, बाद में आदि तरंग मिलेगी, क्या मिलेगी आदि तरंग मिलेगी, किसकी डीसी की। तो देखिए एसी देने और लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ट्रांसफॉर्मर का। तो ये ट्रांसफॉर्मर का चिन्ह होता है, ध्यान रखें ये किसका चिन्ह होता है आपका ट्रांसफॉर्मर का। ये क्या होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, ये ट्रांसफॉर्मर का चिन्ह होता है। ये आपकी प्राइमरी कुंडली और ये आपकी सेकेंडरी कुंडली। ये प्राइमरी के टर्मिनल P1 और क्या है P2, ये सेकेंडरी के S1 और S2, ठीक है। यहां से अपन क्या देंगे VI, ये आपका ट्रांसफॉर्मर का चिन्ह है, ठीक है। यहां से जो भी डायोड होगा वो क्या लेगा यानी एसी लेगा। कितने डायोड का प्रयोग है 1 डायोड का प्रयोग है, तो ये 1 डायोड जोड़ दिया, ठीक है। जहां अपन को आउटपुट लेना है वो अपन ने लोड प्रतिरोध RL जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया RL। यहां से अपन आउटपुट देखेंगे V आउटपुट, यहां से ये क्या है अर्ध तरंग, और ये P सिरा और ये कौन सा सिरा आपका N सिरा, ये आपके अर्ध तरंग दिष्टकारी की क्या है बनावट। आप जानते हैं एसी में
भाई ये आपकी क्या है AC, इसमें आधा चक्कर पॉजिटिव, आधा चक्कर क्या होता है नेगेटिव, यानी प्रत्येक आधे चक्कर के बाद ध्रुवता क्या होती है चेंज होती है। तो यहाँ से देखिए समझे, यहाँ अपन ट्रांसफॉर्मर इसके पास प्रारंभ में क्या देगा भाई संपूर्ण AC देगा, यानी ये प्रत्यावर्ती धारा देगा। ये देखिए यहाँ से ये आधा चक्कर T/2, ये पूरा चक्कर T आवर्तकाल, ठीक है। यहाँ से यहाँ अब ये तो क्या है अपन ने निवेशी धारा दी, भाई ट्रांसफॉर्मर इसको क्या दे रहा है प्रत्यावर्ती धारा दे रहा है। और यहाँ अपन क्या देखेंगे निर्गत, ये आधा चक्कर, ये पूरा चक्कर, ये वापस से आधा चक्कर। आया समझ में, ठीक है। अब समझे आधे चक्कर में जब ये ध्रुवता क्या है जो अपन निवेशी क्या दिया, ये टर्मिनल क्या होगा पॉजिटिव, ये क्या होगा नेगेटिव, क्या होगा ये पॉजिटिव और ये क्या होगा नेगेटिव। तो समझे पॉजिटिव से क्या मिला पॉजिटिव, कौन सा बायस हो गया अग्र बायस, कौन सा बायस हुआ अग्र बायस। और हम जानते हैं अग्र बायस में धारा का चालन आसानी से हो जाता है, तो ये चक्कर हमें ऐसे कैसे मिल जाएगा, कोई दिक्कत है बताइए। दोबारा जैसे ही यहाँ आधा चक्कर पॉजिटिव रहा, दोबारा टर्मिनल क्या होंगे चेंज होंगे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव से क्या जुड़ा पॉजिटिव, ये कौन सा बायस हो गया पश्च बायस, कौन सा हो गया पश्च बायस में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो ये चक्कर क्या मिल जाएगा खाली मिल जाएगा, कोई दिक्कत। वापिस से यहाँ तक चले गए, इसके बाद ये वापिस से क्या होगा पॉजिटिव, ये वापिस से क्या होगा नेगेटिव। तो ये क्या है अग्र बायस में वापिस से चला गया, अग्र बायस में धारा का चालन आसानी से हो जाएगा, ये फिर आधा चक्कर और मिल जाएगा। तो देखिए पूरा निवेशी प्रत्यावर्ती धारा दिया, लेकिन अपन को निर्गत क्या मिला बताइए। निर्गत आधी तरंग मिली, एक छोड़ के एक आधी तरंग मिली और पूरी क्या मिली है पॉजिटिव में मिली, ठीक है। तो आधी तरंग क्या होगा आपका, ठीक है, आधी तरंग क्या हो जाएगा कि ये DC में मिली, क्या मिली DC में, ठीक है। तो आधी तरंग है क्या है ये DC, तो ये क्या किसके द्वारा मिली अर्ध तरंगदिष्ट कार्य के द्वारा मिली, किसके द्वारा मिली अर्ध तरंगदिष्ट कार्य के द्वारा मिली, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ में आया आपको। अब इसमें यहाँ से भाई परिभाषा क्या लेना है, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कुंडली, ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कुंडली के सिरों को PN एक डायोड के द्वारा और लोड प्रतिरोध RL के द्वारा चित्रानुसार जोड़ देते हैं। जब टर्मिनल S1 क्या होता है पॉजिटिव, टर्मिनल S2 क्या होता है, ठीक है, टर्मिनल S2 क्या होगा आपका नेगेटिव, तो कौन से बायस में चल जाएगा PN संधि डायोड अग्र बायस में चल जाएगा, कौन से बायस में अग्र बायस में चल जाएगा। अग्र बायस में जाने की वजह से धारा का चालन आसानी से क्या होगा हो जाएगा। लेकिन जब ये किस में जाएगा पश्च बायस में जाएगा, किस में जाएगा पश्च बायस में जाएगा, तो कोई भी धारा का चालन नहीं होगा। फिर वापस से अग्र बायस में जाएगा, धारा का चालन हो जाएगा। इस प्रकार हमें क्या होगा, इस प्रकार हमें आधी तरंग मिलेगी और DC मिलेगी किसके द्वारा अर्ध तरंगदिष्ट कार्य के द्वारा, किसके द्वारा अर्ध तरंगदिष्ट कार्य के द्वारा हमें मिलेगी। यह आपका क्या था अर्ध तरंगदिष्ट कार्य था, क्या था अर्ध तरंगदिष्ट कार्य। क्लियर है, इसमें एक डायोड, ये लोड प्रतिरोध, ये ट्रांसफार्मर, ये प्राइमरी और ये क्या है आपकी सेकेंडरी कुंडली। ये निवेशी संपूर्ण प्रत्यावर्ती धारा, आधा चक्कर में अग्र बायस, आधे में पश्च बायस, ठीक है। ये तो हुआ आपका अर्ध तरंगदिष्ट कार्य। नेक्स्ट आता है आपका पूर्ण तरंगदिष्ट कार्य। क्या आता है पूर्ण तरंगदिष्ट कार्य, देखिए समझे पूर्ण तरंगदिष्ट कार्य क्या कहता है। पूर्ण तरंगदिष्ट कार्य क्या मिलेगी, पूरी तरंग मिलेगी, क्या मिलेगी पूरी तरंग मिलेगी, ठीक है। कितने डायोड होंगे, 2 डायोड होंगे, कितने डायोड होंगे 2 डायोड होंगे। अब समझे वही अपन को AC देनी है, बाद में क्या प्राप्त होगी DC होगी। तो देखिए यहां से ये तो क्या हुआ आपका ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इसमें एक डायोड तो ये रहा और दूसरा डायोड ये रहा, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखें आप, एक मध्यवर्ती ट्रांसफॉर्मर यूज में किया जाता है। मध्यवर्ती ट्रांसफॉर्मर यहाँ से सेकेंडरी से जोड़ेंगे, यहाँ पर लोड प्रतिरोध RL, ये RL जोड़ दिया जाता है। यहाँ से अपन क्या देखेंगे आउटपुट, ये RL,
ये डायोड D1 है, ये डायोड क्या है D2, ये क्या है P1, ये क्या है टर्मिनल P2। वही कितने डायोड है? 2 डायोड। इसमें लोड प्रतिरोध को एक मध्यवर्ती ट्रांसफार्मर के रूप में जोड़ा जाता है। कौन सा है ये? मध्यवर्ती ट्रांसफार्मर, मध्यवर्ती ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अब समझिए, ये P सिरा, ये N सिरा, ये S1, ये क्या है आपका S2। क्लियर है? अब देखिए यहां से अपन क्या देंगे भाई, 2 डायोड है, एक लोड प्रतिरोध मध्यवर्ती ट्रांसफार्मर के रूप में जोड़ा गया। अब देखिए पूरी तरंग कैसे प्राप्त होगी। यहां अपन ने क्या दिया? AC दिया। क्या दिया? AC। अब अपन को देखिए, ये आधा चक्कर T/2, ये पूरा चक्कर T, ये वापस। ठीक है, अब देखिए समझे इसमें, यहां से ये क्या होगा प्रारंभ में पॉजिटिव, और दूसरा जो मध्यवर्ती ट्रांसफार्मर ये क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। तो देखिए ये नेगेटिव है ना, S1 पॉजिटिव, S2 क्या होगा? नेगेटिव। डायोड D1 किस में चल जाएगा? अग्रबायस में, तो धारा का चालन यहां से हो जाएगा। D2 किस में होगा? पश्च बायस में, कोई भी धारा का चालन नहीं होगा। यानी समय 0 से T/2, D1 तो किस में? अग्र में, D2 किस में? पश्च में। ठीक है भाई, उल्टा पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़े तो अग्र बायस में, नेगेटिव से नेगेटिव अग्र बायस में, अगर उल्टा जुड़े तो पश्च बायस में, तो ये धारा का चालन हो जाएगा। फिर आधे चक्कर के बाद ध्रुवता क्या होती है? चेंज होती है। यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या आता है? पॉजिटिव आता है। यहाँ क्या आता है? पॉजिटिव। तो ध्यान रहे कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। फिर यानी कहाँ से? T/2 से समय T के बीच में D1 तो देखिए उल्टा जुड़ गया, तो किस में चला गया? पश्च में। D2 किस में चला गया? अग्र में। तो ये अग्र में, तो ये धारा का चालन इधर से हो जाएगा। तो ये धारा का चालन, फिर वापिस से यहाँ से ये पॉजिटिव, ये क्या होगा? नेगेटिव, तो क्या होगा? वापिस से धारा का चालन हो जाएगा। इस प्रकार हमें क्या मिलती है? पूरी तरंग मिलती है। तो देखिए पूरी तरंग मिली और क्या मिलती है? DC मिलती है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? पूर्ण तरंग DC, पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। पूर्ण तरंग क्या कहते हैं? दिष्टकारी कहते हैं। तो समझे, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में कितने डायोड का प्रयोग किया जाता है? 2 डायोड का। कौन सा ट्रांसफार्मर यूज में किया जाता है? मध्यवर्ती ट्रांसफार्मर। ठीक है, 2 डायोड है। जब आधे चक्कर की बात होती है, कौन सी चक्कर की बात होती है? आधे चक्कर की बात होती है, तो ध्रुवता S1 पश्चरा, S1 पॉजिटिव, S2 नेगेटिव होता है, तथा डायोड D1 अग्रबायस में, डायोड D2 पश्च बायस में होने के कारण डायोड D1 के द्वारा धारा का चालन हो जाता है। तो हमें यहाँ से 0 से आधे चक्कर T/2 में क्या मिल जाएगा? DC मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब डायोड क्या होगा? S1 सिरा क्या होगा? आधे चक्कर में नेगेटिव, और S2 सिरा क्या होगा? पॉजिटिव। तो डायोड D1 पश्च बायस में, डायोड D2 अग्र बायस में हो जाएगा। तो डायोड D1 तो धारा का चालन नहीं करेगा, लेकिन डायोड D2 धारा का चालन कर देगा। तो आधी तरंग यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद S1 क्या होगा? वापिस से पुनः पॉजिटिव, S2 क्या होगा? नेगेटिव। फिर पुनः डायोड D1 क्या कर देगा? अग्र बायस में होने की वजह से धारा का चालन, और पश्च बायस में होने का ये धारा का चालन नहीं करेगा, D1। तो ये किसके द्वारा किया गया? D1 के द्वारा। ये किसके द्वारा? D2 के द्वारा। ये किसके द्वारा? D1 के द्वारा। वापिस किसके द्वारा? D2 के द्वारा। इस प्रकार हमें क्या मिलती है? ये पूर्ण तरंग मिलती है। क्या मिलती है? पूर्ण तरंग मिलती है, और DC मिलती है। यह आपका पूर्ण तरंग हुआ। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको इतना। देखिए, अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग 2 पढ़े हैं आज आपने। पहला तो क्या पढ़ा? दिष्टकारी पढ़ा। क्या पढ़ा आपने? दिष्टकारी। दिष्टकारी क्या करेगा? DC करेगा। किसको करेगा? EC को DC में। कितना प्रक्रिया क्या कहलाएगी इसकी? दिष्टकरण। क्या कहलाएगी? दिष्टकरण। ठीक है, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक है अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी। दूसरा कौन सा है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। और नेक्स्ट क्या है? सेतु दिष्टकारी। ठीक है, इसमें क्या मिलेगी? आधी तरंग मिलेगी। किसकी? DC की। कितने डायोड? 1 डायोड। ठीक है, तो डायोड जैसे एक डायोड है, तो आधे चक्कर में तो अग्र में, आधे में पश्च में। तो अग्र में धारा का चालन हो जाएगा, पश्च में धारा का चालन नहीं होगा। पूर्ण तरंग यानी दिष्टकारी में क्या होगा? पूरी तरंग मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? पूरी तरंग मिलेगी। पूरी तरंग
क्या मिलेगी, डीसी मिलेगी। कितने डायोड, 2 डायोड। ध्यान रखना जब एक डायोड और इसमें मध्यवर्ती ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा। कौन सा, मध्यवर्ती ट्रांसफार्मर। जब डायोड D1 क्या होगा अग्र में, तो D2 क्या होगा पश्च में, धारा का चालन D1 के द्वारा। और जब D2 क्या होगा भाई, D1 किस में होगा पश्च में, तो D2 क्या होगा अग्र में, तो D2 के द्वारा धारा का चालन। तो अग्र बायस में तो इस प्रकार आधी तरंग मिलती है और पश्च इसमें पूर्ण तरंग में क्या होती है, पूरी तरंग मिलती है। किसमें, डीसी में मिलती है। किसमें मिलती है, डीसी में। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेतु दिष्टकारी। इसमें कितने डायोड का प्रयोग होगा, 4 डायोड का, और एक सेतु के रूप में जुड़ी होंगी। सेतु का मतलब एक समांतर चतुर्भुज के रूप में इस प्रकार जुड़ी होंगी। ठीक है, इसमें भी पूर्ण तरंग मिलती है। इसको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ये था आपका दिष्टकारी। ठीक है, एसी लेने के लिए फिर से ध्यान रखना, एसी लेने में, एसी देने के लिए क्या ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती हैं। ये चिन्ह होता है ट्रांसफार्मर का, ये क्या होता है, चिन्ह होता है। इसमें ये क्या होती है आपकी प्राइमरी P1 टर्मिनल, P2, और ये सेकेंडरी S1 व S2। ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर, अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपका दिष्टकारी हुआ। एक आपका टॉपिक और बचा है इसमें दिष्टकारी में, सेतु दिष्टकारी। उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।